तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 को करवाऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखने में हार्ड लग रहा होगा, ऐसा वैसा लग रहा होगा कि मतलब बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन मैं आप लोग को अगर बोलूं कि ये 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा तो आप लोग कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग जो है आज इस क्वेश्चन को सीख ही लीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम में आए ना तो कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आप लोग को अच्छे से सीख पाइएगा। ये तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम ही है। तो देखिए सबसे पहला काम होगा आप लोग का क्या, कि आप लोग को ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये फॉर्मूला है। और इसको आप लोग क्या करना है? याद। लेकिन मैं आप लोग को बोल दूं कि इसको आप लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को अभी ऐसे समझा दूंगा इस फॉर्मूले को कि सीधे दिमाग में चले जाएगा। क्योंकि होता है ना कि अगर मान के चलिए आप याद करते हैं तो रटा हुआ चीज भूल जाते हो। रट लीजिएगा कोई भी चीज को, उसको आप कल परसों मतलब भूलना ही है। और आप लोग जो है अच्छे से समझ लीजिएगा तो वो आप लोग को लंबे टाइम तक दिमाग में रहेगा। तो समझना बेटर होगा ना कि रटना, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब जाके ना आप हमसे मिल पाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को इस फॉर्मूले को समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। और फॉर्मूले को आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो में बने रहिए। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है, 5 फॉर्मूला है, सबको आप लोग को धीरे धीरे समझ लेना है। फिर कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है वो देखिए। पहला है मौस गुना में लॉस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मौसों को बोलते हैं HCF। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं HCF गुना में LCM। कोई भी दिक्कत ना होगा आप लोग का कि LCM किसको बोलते हैं और HCF सब मतलब डिटेल करवा दूंगा। HCF मतलब मौसा, LCM मतलब लौसा। तो जब भी देख लीजिए आप लोग को, अगर मौसा गुना में लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कि आप लोग को क्वेश्चन दे दे और बोले कि दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? तो देखिए अगर क्वेश्चन में आप लोग मतलब क्वेश्चन जब बनाइएगा तो उसमें आप लोग को बोलेगा कि दो संख्याओं का जो है ना गुणनफल निकालना है, तो वहां पे आप लोग को याद रखिएगा कि LCM और HCF दोनों दिया रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी ये नंबर यहाँ पे मान के चलते हैं, 925 दे दिया है क्वेश्चन में, मान लेते हैं। और LCM मान लेते हैं 10 दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों को गुना कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला बैठाना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आया? फॉर्मूला एक क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा, आप इसको याद कैसे कीजिएगा? तो सिंपल है, मौसा गुना में लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। क्लियर हो गया कि नहीं? अब आइए दूसरा प्रश्न मतलब दूसरा फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए दूसरा है मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा में लौसा। तो देखिए इसको याद करने का क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे मौसा दे दिया है तो बटा में लौसा आ जाएगा। अगर लौसा यहाँ पे आप लोग को दे देगा निकालने के लिए तो बटा में मौसा आ जाएगा। ऊपर में दो संख्याओं का गुणनफल ही रहेगा दोनों में। क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप लोग को इस क्वेश्चन है, मान लेते हैं यही क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए HCF हमारे पास दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल भी है और HCF भी दिया हुआ है। बोल रहा है LCM ज्ञात करने के लिए, LCM का मतलब लौसा ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लौसा, यहाँ पे LCM लिख देते हैं LCM। तो ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। और दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, बस इसमें गुना लगा देना है यहाँ पे फॉर्मूला बैठा के, वो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। और मौसा है तो मौसा यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 9 को बैठाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा इजी है एकदम, फॉर्मूला भी इजी है, क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा में भी वही है कि लॉसा अगर आप लोग को निकालना हो तो सेम वही फॉर्मूला है, बस लॉसा निकालना है तो बटा में मौसा आ जाएगा। तीसरा भी समझ में आ गया। अब चौथा देखते हैं। इसमें देखिए इसमें पहली संख्या देगा आप लोग, क्वेश्चन में पहली संख्या दे देगा और लॉसा और मौसा भी दे देगा, जिसके मैं आप और बटा में देखिए दूसरी संख्या दे देगा। और मैं आप लोग को जो ना एक क्वेश्चन की मदद से इसको अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि देखिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए और अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, दूसरी संख्या। तो ये वाले फॉर्मूलों को हम लोग बैठाएंगे, मतलब फॉर्मूला बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो है आप लोग को स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए मौसा बराबर 23 दिया हुआ है
और लौसा बराबर 1449 दिया हुआ है, तो मौसा भी दिया हुआ है, लौसा भी दिया हुआ है और पहली संख्या भी दिया हुआ है। देखिए 161 दिया हुआ है, तो 161 भी दे दिया है। तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे मौसा लौसा और पहली संख्या बैठा दी, इसको कटा के गुना कर देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगा। पूरा इजी है कि नहीं, पूरा सिंपल है। और इसी तरह आप लोग को जो है अगर पहली संख्या दे दे तो दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या दे दे तो पहली संख्या ज्ञात कर लीजिएगा, और अगर दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो यहाँ पे पहली संख्या क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आप लोग को फॉर्मूला समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग इस मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा फॉर्मूला का यूज होता है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि HCF 306 और कॉमा 657 बराबर में 9 दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया है ना, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल है, और यहाँ पे ये 9 क्या है, तो HCF है। इतना क्लियर हो गया। और बोल रहा है LCM, फिर वही नंबर, सेम नंबर गुणनफल यहाँ पे लिख दिया है, और बोल रहा है LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को लॉसर निकालना है। तो लॉसर वाला फॉर्मूला इसमें बताइए तो आप लोग कौन है, लॉसर निकालना है, यानी कि 3 नंबर लॉसर वाला है ना, ये दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और बटा में मौसा, हाँ मौसा है, तो मौसा हमारे पास 9 है, तो 9 को यहाँ पे बैठा देंगे। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं, और यहाँ पे देखिए पहले फॉर्मूले को बैठा लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बैठा देंगे, लॉसर बराबर में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और फिर बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में मौसा है तो मौसा लिख देंगे। पूरा सिंपल क्वेश्चन, एक से मतलब 2 मिनट, 1 मिनट बहुत हो गया। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों को गुना के रूप में लिखेंगे, 306 और गुना में 657 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मौसा हमारे पास 9 दिया हुआ है तो 9 लिख दिए। और मान लीजिए कि मौसा यहाँ पे कुछ भी दे दे, 9 दे दे, 2 दे दे, 4 दे दे, 10 दे दे, 12 दे दे, यहाँ पे HCF कुछ भी दे दे, ये भी कुछ भी दे दे, आप लोग को यही फॉर्मूला का यूज करना है अगर लॉसा निकालना हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे लॉसा भी निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए इसको अब कटा देते हैं। यहाँ पे इसको आइए कटाते हैं, तो देखिए 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पे 3 एकम 3 और 0, फिर 3 दूनी के 6, यानी 102 बार में कट गया 306। इतना क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए आइए इसको भी कटा के देखते हैं, 3 से 3 तिहाई 9 यहाँ पे, और एक बचेगा, एक इधर आएगा तो हो जाएगा 12, 3 चके 12। अब 34 गुना 657 कर देंगे, 34 गुना में 657। तो यहाँ पे अब दोस्तों हम लोग को इन दोनों को गुना कर लेना है, तो सिंपल है, आइए गुना कर लेते हैं। 657 गुना में 34, और इसको फटाफट गुना कर लेते हैं। 7 छक्के हो गया 28, हासिल बचा 2, हाथ में बचा 2, फिर 5 छक्के 20 और 2 22, हाथ में बचा 2, 6 छक्के 24, 25 26, फिर गुना 7 21, हाथ में बचा 2, 5 15, 2 17, हाथ में बचा 1, 6 के 18, 18 1 19, इसको ऐड कर लेते हैं। 8 3 6 6 6 7 13, हाथ में बचा 1, 9 2 11 1 12, फिर यहाँ पे 22 33 8 आ गया। कितना आ गया, 22 33 8 इसका आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोग को दोस्तों बता दूं कि आप लोग 9 से जो है इसको कटाइए या फिर इसको कटाइए, आंसर इतना ही आएगा, 22 33 8 ही आएगा। ठीक है, और एक चीज छूट गया, यहाँ पे HCF बराबर लिख दीजिएगा, HCF, क्योंकि यहाँ पे HCF बराबर 9 दिया हुआ है, तो 9 को आप लोग को दिखाना ना पड़ेगा कि 9 कहाँ से आए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग HCF ही लिखिएगा, फिर फॉर्मूला बैठाइएगा, उसके बाद आप लोग कटा के और भाग चाहे 9 से इसमें दीजिए चाहे इसमें दीजिए, बात उतना ही है, और उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा गुना करके। यहाँ पे आइए इसको मिटा के लिख देते हैं, लॉसा बराबर क्या लिख देंगे, लॉसा बराबर जो है हमारा आंसर आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमसे कनेक्ट हो पाए, जुड़ सके, तब न जाके आप लोगों को मतलब दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।